बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि आप सब को अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ मुरादें अल्लाह ताला पूरी फरमाए। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में महबूब का सुकून हासिल करने वाला और महबूब का सुकून आपकी मोहब्बत में डाल देने वाला ताकतवर और शदीद तरीन फ़कत एक लफ्ज़ का वजीफ़ा है। इस वजीफ़े के करने के फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका महबूब दुनिया के जिस कोने में भी होगा, आपसे जितना भी दूर होगा, और ये दूरी सिर्फ़ फ़ासले की नहीं है बल्कि दिल की भी दूरी है, दिमाग की भी दूरी है, सोच की भी दूरी है। जिस लिहाज से भी और जितने फ़ासले पर भी आपका महबूब होगा, इस वजीफ़े के करते साथ ही आपकी मोहब्बत में दिन रात तड़पना शुरू हो जाएगा। और मेरे तजर्बे में आया है कि जिसके लिए भी ये वजीफ़ा किया जाए, ना उसे दिन में सुकून मिलता है, ना रात को चैन मिलता है। एक बहन ने कुछ ही दिन पहले राब्ता किया और बार बार कह रही थी कि ना मुझे दिन में सुकून है, ना मुझे रात में चैन है। जब मैं रात को सोने की कोशिश करती हूँ, मैं गोलियाँ तक खाती हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। जब मैंने उस बेचारी का इस्तिखारा या हिसाब किया तो मुझे मालूम हुआ कि उस पे अमल किया गया है। इस तरह के अमल, इस तरह के वज़ाइफ़ फ़कत जायज़ मकसद के लिए करने चाहिए। उस पर अमल तो किया गया, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि जिसने उस पर अमल किया, उसने उससे राब्ता नहीं किया, उसने उसके साथ राब्ता कायम नहीं रखा। यानी कुछ अरसा उसके साथ मोहब्बत के वादे किए, उसके साथ गलत मकासद पूरे किए और उसके बाद छोड़ के चला गया। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी के एहसासात के साथ नहीं खेलना चाहिए, किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी को ऐसा दुख नहीं देना चाहिए कि वो ज़िंदगी भर परेशानी में रहे। इसीलिए ये वजीफ़ा आपको देने से पहले मैं आपको तंबीह भी करूँगा, नसीहत और वसीयत भी करूँगा कि पहले आप सोच लें। फ़कत उस शख्स के लिए करें जिसके साथ आप वाकई में अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, क्योंकि ये एक दुआया वजीफ़ा है, निदाइया वजीफ़ा है। ऐसे तमाम वज़ाइफ़ जो दुआया और निदाइया होते हैं और उनमें किसी एक इसमें आज़म के साथ एक और इसमें आज़म शामिल कर दिया जाए और साथ ही अज़ीमती लफ्ज़ शामिल कर दिए जाएं, तो फिर उसकी तासीर इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब उस अमल का असर मुकम्मल हो जाए तो फिर उसे रोका नहीं जा सकता। लिहाजा दोबारा से अर्ज़ करूँगा कि सोच समझ के और जायज़ मकसद के लिए ये वजीफ़ा कीजिएगा। इस वजीफ़े को आप किसी भी दिन कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं। इसमें जो असल लफ्ज़ है जो पढ़ा जाता है वो या अरहम है। या अरहम, या अरहम अल्लाह ताला का मुतबर्रिक और मुबारक नाम है, लेकिन इसे अकेले नहीं पढ़ना। मैं पहले भी वीडियोज़ में अर्ज़ कर चुका हूँ कि एक लफ्ज़ का सादा वजीफ़ा कभी भी अकेले नहीं करना चाहिए। इसको हमेशा दीगर वज़ाइफ़ के साथ मिला के करना चाहिए, और इसके मिलाने का भी एक मखसूस तरीका है। चूँकि यहाँ पे तशरीफ़ लाने वाली अक्सरियत अवाम आमिलीन नहीं होते, इसलिए मैं साथ ये भी अर्ज़ कर दिया करता हूँ कि जिस तरह से आपको वजीफ़ा बताया जाता है उस तरीक़ा कार के मुताबिक इसको पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। इसके वक्त की अगर बात की जाए तो हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि ज़ोहर और असर की नमाज के दरमियान के वक्त में आप इसको करें। ये ऐसा वक्त है जब इंसान की रूह चाश्त की हालत में होती है, इंसान की रूह इज़्तिराब की हालत में होती है। इस इज़्तिराब में अगर उसकी रूह पर किसी वजीफ़े की चोट लगे तो फिर उसकी बेसुकूनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आगे रात आ रही होती है। फिर आपका महबूब पूरी रात जागेगा, आपको याद करेगा। आपने किसी भी खामोश जगह पे बैठना है। अगर महबूब की तस्वीर पास है तो उसे सामने रख लें, तस्वीर नहीं है तो फिर आप वैसे ही उसका तसव्वुर कर लें। जो जो आप जायज़ नताइज चाहते हैं उनके तसव्वुरात रखें। इसके बाद आप एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और एक ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। इसके बाद आप इस वजीफ़े को दोहराएंगे। या अरहमर राहिमीन आवादतल कुलूबिन, या अरहमर राहिमीन आवादतल कुलूबिन। यहाँ पे आपने यही तसव्वुर रखना है कि आपके महबूब के दिल का सुकून
آپ کی محبت میں چلا جائے اور آپ کا محبوب خود محسوس کر لے کہ میں جب تک فلاں شخص کی محبت کا جواب محبت کے ساتھ نہیں دے لیتا یا نہیں دے لیتی، تب تک میری زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ یہ وظیفہ کر لینے کے بعد تصویر کے اوپر یا تصور کے اوپر آپ نے 3 مرتبہ پھونک مار دینی ہے، اللہ کے حضور دعا ضرور کرنی ہے، اور وظیفہ کر لینے کے بعد کچھ نہ کچھ خیرات لازمی کرنی ہے۔ خیرات اس وظیفے کا حصہ ہے۔ خیرات کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، آپ کی استطاعت کے مطابق ہوگی۔ اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 100 مرتبہ لازماً پڑھنا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 3 دن تک آپ اس کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔